नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की अंतर्जाल के माध्यम से संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ की द्वितीय कथा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये श्लोक चल रहा है, आपदर्थे धनम रक्षेद, आपदर्थे धनम रक्षेद, दारान रक्षेद धनैरपि, फिर आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। देखिए यहाँ पर आपदर्थे धनम रक्षेद, दारान रक्षेद धनैरपि, आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। देखिए, सबसे पहले आत्मरक्षा आवश्यक होती है। इसी बात की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस श्लोक को लिखा गया है। देखिए यहाँ पर कहा है, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। ये लिखा आपदर्थे धनम रक्षेद, यानी विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ये धन से किसकी रक्षा करनी चाहिए? स्त्री पुत्र इत्यादि की रक्षा करनी चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेद और दारान रक्षेद धनैरपि, धन से किसकी रक्षा करनी चाहिए? पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। और आत्मानं सततं रक्षेत, और अपनी रक्षा निरंतर करते रहना चाहिए, स्वयं की। किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा भी और धन के द्वारा भी। तात्पर्य क्या है? सबसे पहले स्वयं की रक्षा का उपाय आवश्यक है। अगर स्वयं जीवित रहेंगे तो दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा, आपत्ति काल के आने पर, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु अपनी रक्षा तो स्त्री के द्वारा भी और धन के द्वारा भी करनी चाहिए। तात्पर्य क्या हुआ? अपनी रक्षा सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पर आपदर्थे विपन्न निवारणाय धनम अर्थम वित्तम वा रक्षेत गोपायेत। फिर आगे धनैहि अर्थैहि अपि दारान पत्नीं रक्षेत, परम दारैहि भार्यया अपि धनैहि अर्थैहि अपि दाराधनादि व्ययेनापि आत्मानं स्वजीवितं सततं सदैव रक्षेत गोपयेत। यानी आत्मरक्षणं सर्वप्रथमं कर्तव्यम अस्ति इति भावः। देखिए, आपदर्थे, आपदः अर्थे षष्ठी तत्पुरुष, दारान नित्यम बहुवचन शब्द है। दारा हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, पत्नी के लिए आता है। आत्मानं, आत्मानं यानी स्व शरीरम स्वजीवनम, दारैहि यानी धनैहि करणे तृतीया, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। रक्ष धातु विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन। रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः। आगे अन्यच्च, दूसरे भी, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणां संस्थिति हेतवः तन्निधनता किं न गतं रक्षता किं न रक्षितम्। वापस से देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्राणाः संस्थिति हेतवः, धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्राणाः संस्थिति हेतवः तन्निधनता किं न हतं, तम निधनता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम्। तात्पर्य क्या हुआ? जीवन या प्राण ही जीवन धारण करेंगे, प्राण धारण करेंगे, तभी तो हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की स्थिति का कारण बन पाएंगे। उसके जीवन के नष्ट होने के कारण करने वाले से क्या नहीं मारा जाता और उसकी रक्षा करने से क्या नहीं बचाया जा सकता। अपनी रक्षा कर ली तो उसके जीवन के नष्ट करने वाले से क्या नहीं मारा जा सकता।
यदि स्वयं का जीवन नष्ट हो गया तो सब कुछ मारा जाता है। और यदि रक्षा करने से क्या नहीं बचाया जा सकता, यदि स्वयं की रक्षा कर ली तो दूसरों को भी बचाया जा सकता है। इसीलिए ये श्लोक कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः तन्निधनता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। तात्पर्य क्या हुआ, जीवन और प्राण की स्थिति अगर जीवित है, जीवन और प्राण की जीवन अथवा प्राण ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की स्थिति का मूल कारण होता है। उसके जीवन के यानी जीवन के नष्ट करने वाले से क्या मारा नहीं जाता, यानी जीवन नष्ट हो गया तो सब कुछ ही नष्ट हो गया। इसीलिए इन्होंने कहा जीवन के नष्ट करने वाले से क्या नहीं मारा जाता, अर्थात सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। और जीवन की रक्षा करने से क्या नहीं बचाया जा सकता, अर्थात सब कुछ बचाया जा सकता है। प्राणाः स्वः जीवितं वा धर्मार्थ काम मोक्षाणां धर्मार्थादि पुरुषार्थानां संस्थिति हेतवः रक्षा साधनानि सन्ति तन्निधनता तान् प्राणान् निधनता मतलब निधनतां नाशयता जनेन किं वस्तु न रक्षितं गोपयितं प्राणान् रक्षन् जनः सर्वं रक्षति इति भावः। देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम धर्मः च अर्थश्च कामश्च द्वंद्व तेषां संस्थिति हेतवः इसलिए संस्थिति समुपसर्ग स्था धातु कितन प्रत्यय आगे बनता है निधनता, नी प्लस हन प्लस क्षत्रि निधनता क्षत्रि प्रत्यय, और हतम यानी हन धातु और कत प्रत्यय हतम, रक्षता रक्ष धातु और क्षत्रि प्रत्यय रक्षितम। आगे रक्ष प्लस कत प्रत्यय, रक्षता में तो है रक्ष धातु और क्षत्रि प्रत्यय, और रक्षितम में है रक्ष धातु और कत प्रत्यय। आगे देखिए गद्य आ रहा है, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, यानी कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने किससे कहा, उस मूषक राज से कहा, हे सखे नीतिस्तावद ईदृशी एव, नीति तो ऐसी ही है कि पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए, नीति तो यही कहती है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा कि तुम सही कह रहे हो हे मूषक राज, आप सही कह रहे हैं। हे नीतिस्तावद ईदृशी एव, नीति तो इस प्रकार ही कहती है। किंतु अहम अस्मदाश्रितानां दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्थः, किंतु मैं अपने आश्रितों का दुख सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा किंतु मैं अस्मद आश्रितानाम अपने आश्रित जनों का दुखम सोढ़ुम दुख सहने में असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ। तेनेदम, इसीलिए मैं तुम्हें एदम ब्रवीमि यह कहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे यह कहता हूँ। तेन इदम ब्रवीमि, इसलिए मैं यह कहता हूँ, क्या कहता हूँ, यतः, क्योंकि, अब यहाँ पर क्योंकि फिर श्लोक आ गया, चित्रग्रीव जी के द्वारा कहे गए श्लोक है। अब देखिए, धनानि जीवितं चैव परार्थे, धनानि जीवितं चैव परार्थे, आगे है प्राज्ञः उत्सृजेत। फिर आगे यहाँ पर लिखा है तन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, क्या कार्य उचित है ये यहाँ पर बताया गया। धनानि जीवितम चैव, धन में और जीवन में, चैव परार्थे दूसरों के लिए धन और जीवन, प्राज्ञः उत्सृजेत दूसरों के लिए बुद्धिमान अपने धन का और अपने प्राणों का भी क्या कर देता, परार्थे दूसरों के लिए प्राज्ञः उत्सृजेत त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि वह दूसरों के लिए अपने शरीर का और अपने धन का परित्याग कर दे। और सन्निमित्ते वरम त्यागो,
विनाशे नियते सति, और यदि विनाश समीप हो, हे मित्र, नीति तो यही कहती है, किंतु मैं अपने आश्रितों की रक्षा करने में अपनी उनके दुख को सहने में समर्थ नहीं हूँ। इस कारण यह कहता हूँ, नीति तो जो तुम कह रहे हो वही कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के हितों के लिए धन और प्राणों का परित्याग करे। जब इसका विनाश निश्चित ही होना है तो अच्छे कार्य के लिए इनका विनाश बहुत प्रशंसनीय है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है, वरम त्यागो, त्याग ही श्रेष्ठ है। वरम कब? विनाशे नियते सति, यदि शरीर का नाश होना निश्चित है तो फिर यह त्याग करना ही उचित है, ऐसा बुद्धिमानों का कथन है। तो ये प्राज्ञ है, प्राज्ञ है, यानी विद्वान को परार्थे धन मतलब परार्थे दूसरों के हित के लिए धनानि जीवितम उत्सृजेत, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों के हितों के लिए धन और प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। जब इस शरीर का विनाश निश्चित ही होना है तो अच्छे कार्य के लिए इनका विनाश बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, ऐसा चित्रग्रीव जी का कथन है। प्राज्ञ पंडितः प्रार्थे परार्थे अन्य जनहिताय धनानि वित्तं जीवितं प्राणांच उत्सृजेत परित्यजेत, विनाशे धन जीवितानां नाशे नियते निश्चिते सति, एतेषां सन्निमित्ते तदवसरे हितपूर्ण कार्ये त्यागः यानी व्ययः वरम श्रेयान वर्तते। ईदृशी एव इयं, यहाँ पर ईदृशी एव इयं, यहाँ पर ईदृशी एव इयं एव दृश्यते। ईदृशी इदम, दृश्य प्लस और कौन सा प्रत्यय? दृश्य। ईदृशी दृश्य प्लस कन प्रत्यय और गीश प्रत्यय भी है। सोढ़ुम सह धातु में तुमन प्रत्यय। सर्वथा सर्व प्लस थाल प्रत्यय। असमर्थ न समर्थ इति असमर्थ नए तत्पुरुष। अब यहाँ पर परार्थे परेशान अर्थः इति परार्थे तृतीया क्या चतुर्थी, यहाँ पर तस्मिन परार्थे सप्तमी, परार्थे सप्तमी, परेशान अर्थः षष्ठी तत्पुरुष और तस्मिन परार्थे। उत्सृजेत उपसर्ग सृज धातु और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन उत्सृजेत। विनाशे नियते सति यानी भावे सप्तमी में सति, अस प्लस क्षत्री, जीवितम जीव प्लस कत जीवितम, सन्निमित्ते सत च तत् निमित्तम च कर्मधारे तस्मिन। फिर अयम अपराध धनो अयम अपराध यहाँ पर ये श्लोक आता है। हेतु जातिर्द्रव्य गुणानां च साम्येषा मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। ये यहाँ पर श्लोक आया है। क्या है? जाति द्रव्य गुणानां च साम्यमेषा मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। ये यहाँ पर श्लोक है। यह दूसरा विशेष कारण है कि अब क्या कारण है? हेतु इन कबूतरों का मेरे साथ जाति गुण और द्रव्य में पूर्णतः साम्य है यानी समानता है। तो बताओ मेरे प्रभुत्व का फल कब और क्या होगा? ये यहाँ पर बताया गया है, चित्रग्रीव जी के द्वारा बताया गया ये श्लोक है। एक बार वापस देखते हैं। जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम एषा मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। यहाँ पर
ये बता रहे हैं चित्रग्रीव जी कि इन कबूतरों का और मेरा साथ जो है बहुत पुराना है, और इन कबूतरों का मेरे साथ किन किन का नाता है, किन किन का संबंध है, जाति का है, गुण का है और द्रव्य, इन सभी का पूर्णतः साम्य है यानी समानता है। इन कबूतरों में और मुझ में एक संबंध की समानता है, और वह संबंध की समानता जाति, गुण और द्रव्य के कारण पूर्णतः साम्य है, समानता है। तो तुम ही बताओ, कथय ब्रूहि, तुम ही बताओ मेरे प्रभुत्व का फल, मेरे स्वामित्व का फल जो है कब और किस प्रकार से क्या होगा, ये तुम बताओ। येषां कपोतानां मया चित्रग्रीवेण सह साकं जाति गुणम न गुणानां जाति रूपाकृति शरीर वर्णादिषु साम्यं सादृश्यं कदा कस्मिन् काले मत प्रभुत्व फलं मम स्वामित्वस्य परिणामः किं कीदृशं भविष्यति। इसलिए प्रतिफलिष्यति इति तत् ब्रूहि कथय। ये जाति द्रव्य गुणानाम जाति ही कपोताः च, है ना, इसलिए जाति ही कपोताः च द्रव्यम यानी विशिष्टाकृति तेषां च गुणः, गुण यानी शरीरगत वर्णः, ठीक है, च जाति द्रव्य गुणानाम इतरेतर द्वंद्व समास है, तेषां साम्यम समता सादृश्यम मत प्रभुत्व फलम प्रभोः भावः प्रभुत्वम, फिर मम प्रभुत्वम तस्य फलम ब्रूहि, ब्रू प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला श्लोक अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।